कहानी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की है। ये एक ऐसी घटना है जो हमें ये सिखाती है कि इस दुनिया में जहाँ धोखेबाज और अपराधी लोगों की कमी नहीं है, वहीं अच्छे दिल वाले लोग भी मौजूद हैं। किरण नाम की एक लड़की थी। वह बहुत गरीब परिवार से थी। आर्थिक तंगी के कारण उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो सकी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके परिवार ने उसकी शादी एक साधारण और मेहनती लड़के से कर दी। शादी के बाद दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। किरण बेहद खूबसूरत थी, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे बहुत जल्दी समझदार बना दिया था। शादी के कुछ समय बाद उसका पति काम की तलाश में मुंबई चला गया। वहां वह मेहनत करके परिवार चलाने की कोशिश कर रहा था। शादी के लगभग 1 साल बाद किरण ने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी ने प्यार से उसका नाम पट्टू रखा। पट्टू का मतलब होता है तोता। समय धीरे धीरे बीतता गया। लगभग 2.5 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। पति मुंबई में मेहनत करता और जो भी कमाता घर भेज देता। किरण बेटे के साथ गांव में रहती थी। लेकिन एक दिन किरण की जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। मुंबई से खबर आई कि एक दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई है। यह खबर सुनते ही किरण के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्थिक तंगी और दूरी के कारण उसका शव भी गांव नहीं लाया जा सका। वहीं मुंबई में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब किरण अकेली रह गई थी। उसके साथ बस उसका 3 साल का बेटा पट्टू था। पट्टू छोटा था और उसे पूरी तरह समझ नहीं था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। जब भी लोग उससे कहते उसके पिता नहीं रहे तो वह अपनी माँ से पूछता, माँ पापा कब आएंगे। कभी कभी वह घर में पड़ी अपने पिता की चीजों को देखकर कहता, अगर पापा भगवान के पास चले गए हैं तो अपना सामान क्यों नहीं ले गए। ये बातें सुनकर किरण का दिल टूट जाता था। वह अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगती थी। एक दिन की बात है। गांव में रघुनाथ नाम का एक फल बेचने वाला व्यक्ति अपना ठेला लेकर आया। पट्टू उसे देखकर उसके पास भाग गया और फल मांगने लगा। किरण ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन रघुनाथ ने यह सब देखा और बच्चे की मासूमियत समझ गया। उसने पट्टू को 4 केले दे दिए और कहा, बेटा जब भी कुछ चाहिए हो मुझसे कह देना। धीरे धीरे रघुनाथ रोज उस रास्ते से गुजरने लगा। वह पट्टू को फल देता, उससे बातें करता। कुछ ही दिनों में वो उस बच्चे से बहुत लगाव महसूस करने लगा। कभी कभी किरण भी उसे पानी या चाय दे देती थी। रघुनाथ समझता था कि यह परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इसी बीच गांव में 3 ऐसे लोग पहुंचे जो भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते थे। वे साधु संत का भेष बनाकर लोगों को धोखा देते और मौका मिलते ही उनका फायदा उठाते। कुछ दिनों तक उन्होंने गांव के बारे में जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि किरण अकेली रहती है और बहुत परेशान है। बस फिर क्या था, उन्होंने उसे अपना निशाना बना लिया। एक दिन वे तीनों साधु का वेश बनाकर उसके घर पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। किरण ने उन्हें अनाज दिया। इसके बाद उन्होंने उससे बातें शुरू की। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि उसके पति की मौत हो चुकी है, लेकिन अगर वह चाहे तो वे उसके पति की आत्मा को वापस बुला सकते हैं। यह सुनकर किरण घबरा गई। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने लगातार उसे समझाना शुरू किया तो वह डर और उम्मीद के बीच उलझ गई। उन्होंने कहा कि अगर वह अपने पति को वापस देखना चाहती है तो उसे कुछ त्याग करना होगा। उन्होंने उसे कहा कि वह विधवा के कपड़े बदलकर सामान्य कपड़े पहन ले। किरण उनके कहने पर अपने कमरे में चली गई ताकि कपड़े बदल सके। लेकिन जैसे ही वह कमरे में गई, वे तीनों भी उसके पीछे अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। अब किरण को समझ आ गया कि कुछ गलत होने वाला है। वह डर गई और उनसे बाहर जाने को कहने लगी, लेकिन वे लोग उसे धमकाने लगे और उसे चुप रहने को कहा। उसी समय संयोग से रघुनाथ वहां आ पहुंचा। वह पट्टू से मिलने आया था। दरवाजा बंद देखकर उसे शक हुआ। उसने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से अजीब सी हरकतें सुनाई दे रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लगी। दरवाजे की दरार से झांककर उसने देखा कि अंदर स्थिति ठीक नहीं है। यह देखकर वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अचानक घबराकर तीनों लोग इधर उधर छिपने लगे। तभी रघुनाथ ने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा टूटा, वे तीनों वहां से भागने लगे। रघुनाथ ने शोर मचा दिया। गांव के कुछ लोग दौड़कर आए और उन्होंने उन तीनों को पकड़ लिया। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि वे लोग पहले भी कई जगह इसी तरह लोगों को धोखा दे चुके थे। उस दिन अगर रघुनाथ समय पर नहीं पहुंचता तो शायद किरण के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। किरण ने रोते हुए रघुनाथ का धन्यवाद किया। उसने कहा कि अगर वह उस समय नहीं आता तो न जाने क्या हो जाता। इसके बाद रघुनाथ अक्सर उनके घर आने लगा। वह पट्टू का ख्याल रखता और किरण की मदद करता। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास और अपनापन बढ़ने लगा। समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। आखिरकार 2011 में दोनों ने शादी करने का फैसला किया और एक नई जिंदगी शुरू की।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया में बुरे लोग भले ही हो, लेकिन अच्छे लोगों की वजह से ही ये दुनिया चल रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।